आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न दे रखा है, जैव विविधता के तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए तथा भारत के जैव विविधता तप्त स्थलों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जैव विविधता की परिभाषा देनी है कि जैव विविधता का तप्त स्थल कहते किसे हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है। क्या होती है? ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता होती है, बहुत अधिक जैव विविधता होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जैव विविधता का तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, और जैव विविधता का जो तप्त स्थल को पहचाना था 1988 व 1999 में किसने? नॉर्मन और मॉयर्स ने। ठीक है, नॉर्मन और मॉयर्स ने। ठीक है, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि भारत में उपस्थित जो तप्त स्थल है वह कौन से हैं। तो हाल में जो विश्व में 34 जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। जैव विविधता के तप्त स्थल है। उन जैव विविधता के तप्त स्थल में से जो 2 तप्त स्थल है, वह 2 तप्त स्थल भारत में उपस्थित है। ठीक है, वैसे कहा जाए तो 3 है, लेकिन जो इंडो बर्मा का जो तप्त स्थल है वह भारत के अलावा और भी कई देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो भारत में है वह कौन कौन सा है? तो वह है पूर्वी, तो पहला जो है वह है पूर्वी हिमालय का जो जैव विविधता का जो तप्त स्थल है वह क्या है? पूर्वी हिमालय का जो जैव विविधता का जो तप्त स्थल है, जैव विविधता का जो तप्त स्थल है वह तप्त स्थल, या फिर कह सकते हैं कि जो हॉटस्पॉट है वह। तो जैव विविधता का जो तप्त स्थल है, तो पूर्वी हिमालय का कौन कौन सा भाग आ जाता है? तो पूर्वी हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल और कई राज्य है, उन राज्यों में यह क्षेत्र आता है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह असीम जैव विविधता से संपन्न है तथा यह 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए जो हिमालय का जैव विविधता का तप्त स्थल है। वहाँ पर वनस्पतियों की लगभग 10,000 प्रजाति पाई जाती है। जो वनस्पति है उसकी लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 3,160 प्रजाति है वह स्थानबद्ध है। इसके अलावा जो 300 प्रजाति है वह स्तनधारी जीवों की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तथा जो दूसरा जो तप्त स्थल है वह है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट जो जैव विविधता का तप्त स्थल है। यह पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ी भी कहा जाता है, यह लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, यह देश के दक्षिण क्षेत्र से गुजरात तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर भी मानसूनी हवाएं और सब जो दक्षिणी घाट मानसूनी हवाओं को रोकते हैं। ठीक है, तथा इस क्षेत्र में जो वनस्पति है उस वनस्पति की 5,916 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से लगभग 50% स्थानबद्ध है। ठीक, संख्या 140 पाई जाती है, जिनमें से जो 18 है वह स्थानबद्ध है। ठीक है, पक्षी, उभयचर, इन सभी की भी संख्या पाई जाती है। ठीक है, तथा अब लास्ट में बात करते हैं हम जो इंडो बर्मा जो तप्त स्थल है। क्या है? जो इंडो बर्मा जो तप्त स्थल है वह। ठीक है, यह क्या है? यह जैसे कि भारत में भी पाया जाता है तथा इसमें क्या होते हैं? मिश्रित है यह। ठीक है, इसका
कुछ भाग भारत में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यह है हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।